दोस्तों ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 28 मई से 4 जून तक की है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां हैं और इधर राजस्थान के दक्षिणी भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा सभी भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आगे की भी अगर वेदर रिपोर्ट दिखलाऊं तो यहाँ पर 4 जून से 11 जून तक की वेदर रिपोर्ट है और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर, दक्षिणी राज्यों पर, पूर्वी राज्यों पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की संभावना यहां पर नजर आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको यहां पर यह भी बतला दूं कि अब जो बारिश की गतिविधियां है दक्षिणी राज्यों के साथ साथ दक्षिणी हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी राज्यों पर भी बढ़ने वाली है, क्योंकि 18 मई के आसपास अरब सागर पर भी एक सिस्टम बनने वाला है और इसके कारण महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के भी भागों पर धीरे धीरे बारिश बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। और मानसून भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 मई के आसपास आईएमडी ने बताया है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच सकता है और उसी के चलते जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है अभी भी लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ताकतवर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो अहम भूमिका अदा कर रहा है वो मानसून को यानी कि उसकी प्रति मौसम अनुकूल कर रहा है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर भी एक और नए पश्चिम विक्षोभ का असर आपको दिखलाई देगा। उसमें हालांकि कमजोर है सिस्टम, लेकिन उसके कारण राजस्थान के कुछ भागों पर और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर आंधी, तूफानी हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं जो WD है दोस्तों, ये जो है नया एक और आ रहा है। इसकी वजह से आने वाली 16 मई में भी कुछ भागों पर, चाहे राजस्थान के भाग हो, चाहे मध्य प्रदेश के भाग हो, चाहे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग हो या पश्चिमी भाग हो, कुछ भागों में मेघ गर्जना, आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी रहेगी। और ये जो हवाएं हैं अभी फिलहाल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर पश्चिमी चलने लगी है, लेकिन ये पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं है, ये कहीं ना कहीं आ रही है घूमकर, इस तरह से यहाँ पर सर्कुलेशन बनकर और यहाँ से होती हुई तब ये आ रही है। तो इन हवाओं में भी थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सिस्टम यहां पर अपना रोल अदा करने वाले हैं 16 मई में। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों पर 16 मई में भी बादल दिखाई देंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर वैसे तो मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर शाम के समय, देर रात्रि में बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। राजस्थान के अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग और इसके साथ साथ जयपुर के आसपास के भागों पर आंधी, तूफानी हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिमी भागों पर लिहाजा कि मौसम साफ ही बना रहेगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। शाम के समय आंधी तूफान भी कुछ भागों पर, पश्चिमी भागों पर भी दिखाई दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के भागों पर और हो सकता है कानपुर देहात, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर भी शाम के समय, देर रात्रि में कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं चले, इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। हालांकि संभावनाएं कम है, लेकिन मिल सकती हैं, इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश पर ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, मुरैना के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है, आंधी, तेज हवाएं चल सकती है। इधर जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है इन पर भी अलग अलग भागों पर, जैसे कि बालाघाट के भाग हो गए और इसके साथ साथ निवाड़ी, टीकमगढ़ के भाग हो गए, जबलपुर, उमरिया के भाग हो गए, यहाँ पर बादल कुछ भागों पर बनने की संभावनाएं है, मेघ गर्जना हो सकती है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है मौसम लिहाजे के साफ रहेगा, तापमान लगातार चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के भाग, उत्तर प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा के भाग हो, लगातार बढ़ते रहेंगे। गुजरात पर मौसम साफ बना रहेगा। बिहार के भागों पर दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है।
पश्चिम बंगाल झारखंड पर भी कुछ बादल बनेंगे, देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना कई भागों पर रहेगी। और दक्षिणी राज्यों पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र पर भी लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा आने वाली 16 मई में। 17 मई में भी लगभग मौसम ज्यादातर राज्यों का साफ ही रहेगा। दक्षिणी और पूर्वोत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ के कुछ थोड़े बहुत बादल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। और शाम के समय देर रात्रि में राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत आंधी तेज हवाओं के साथ यानी कि आ सकती है और मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं कदुका भागों पर। यहाँ पर 18 मई के आसपास जो है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बनने जा रहा है, उसके कारण दक्षिणी राज्यों पर बारिश होगी और ज़्यादातर भारत के राज्यों पर उस समय तक मौसम साफ रहेगा। और इसके अलावा 19 मई में दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी और 20 मई से देखिए यहाँ पर तटवर्तीय भागों पर बादल जो है बनने लगे हैं। और इसके अलावा 21 मई में भी दक्षिणी राज्यों पर और इधर बादल जो है दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम होगा उस समय तक यहाँ से मॉइस्चर होता हुआ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, नेपाल के भागों पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 22 मई में भी बारिश इधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगी। यहाँ पर तटवर्तीय भागों पर एक ट्रफ भी बन जाएगी उस समय तक, तो यहाँ पर बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई देने लगेंगे। और इसके अलावा 23 मई में भी इन पूर्वी भागों पर यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। इधर बादल बने रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और 24 मई तक ये जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की उत्तराखंड तक पहुंचने लगेंगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भागों तक भी बारिश कुछ भागों पर देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज के वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।